हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अंगरखा स्टाइल लॉन्ग कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और 2.5 मीटर मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम पीछे की साइड से इसमें बंद गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर मैंने 7.5 इंच का रखा है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी हम बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। कमर हमारी 32 इंच की है तो उसका चौथा भाग 8 इंच होता है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम आगे से डीप नेक और पीछे से बंद गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो पीछे की गले की लंबाई हम 2 इंच की रखेंगे और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है, क्योंकि फ्रंट के लिए हम 2 पार्ट कट करने वाले हैं। तो अस्तर हमें 4 फोल्ड करके ही बिछाना है। तो इसकी जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली हुई साइड है वो ऊपर की तरफ है। अभी इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रख देना है और जो हमने गले की चौड़ाई कट की है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और शोल्डर स्लोप पर भी हम एक निशान लगा लेंगे और इसका आर्म होल भी हम ड्रॉ कर लेंगे और नीचे तक हमें इसे एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम बैक पार्ट को हटा देंगे और जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया है उसके आधा इंच अंदर की तरफ हम एक निशान लगा लेंगे और फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अभी हम आगे की गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे की गले की लंबाई मैं 6.5 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से आगे की गले की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने 3 इंच पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है वहाँ से हमें इसमें वी शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हम वी शेप आगे के गले के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर दी है और ये हमारे 2 पीस कट हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी इसे हमें ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रखना है और जो हमने वी शेप ड्रॉ किया है गले में उसे हमें नीचे तक इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें एक लाइन बना लेनी है और इसे कट कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारे अंगरखा की कटिंग हो चुकी है। अभी ऊपर वाला पार्ट हमारा किसी काम का नहीं है और जहाँ पर हमारे गले की लंबाई हमने कट की है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चले हमारे गले की लंबाई कहाँ तक है। अभी ऊपर वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है और नीचे वाले पार्ट के इस तरह से 2 हिस्से हुए हैं। ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक और शेप बनाने वाली हूँ। तो नीचे वाला पार्ट हमें कट नहीं करना है, तो ऊपर वाले पार्ट में ही हम शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो ऊपर वाला पार्ट लिया है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद हमें इसे खोल लेना है और जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसके हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है।
आप चाहे तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अंगरखा स्टाइल इस तरह से भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और जो हमने निशान लगाया है उसे हमें ऊपर तक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर देना है। तो ध्यान रहे ये हमें एक ही पार्ट में करना है, दूसरा वाला पार्ट हम ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए ये नीचे वाला पार्ट इस तरह से आएगा और उसके ऊपर ये दूसरा पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर हम डोरी लगाने वाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लूप बनाकर बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। तो ध्यान रहे जो हमने ऊपर वाला पार्ट कट किया है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे ही आना चाहिए, क्योंकि अंगरखा पैटर्न हमारी लेफ़्ट साइड में ही होती है। अभी सेम जो हमने अस्तर कट किया है उसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने ट्रायंगल शेप में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी एक साइड बंद वाली साइड है और एक साइड इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने अस्तर को ट्रायंगल शेप में बिछाया हुआ है। अभी जो हमने टॉप वाला पार्ट अस्तर का कट किया है उसे हमें इसके एक साइड के कोने के ऊपर रख देना है और जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है उतना हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो हमारी सीधी लाइन है, तो हल्का सा आधा इंच ऊपर की तरफ रखते हुए हमें एक राउंड शेप में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और बॉटम पार्ट की लंबाई के लिए मैं 28 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये हमारी अस्तर वाली लंबाई रहेगी। अभी ऊपर से हम देख लेंगे इसकी लंबाई कितनी आई है, तो उतना हमें नीचे तक निशान लगाते जाना है राउंड शेप में। तो ऊपर से मेरी 37 इंच की लंबाई आई है, तो पूरे राउंड में हमें इस तरह से 37 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रहे ये हमारी अस्तर की लंबाई है। मेन फैब्रिक में हम लंबाई बढ़ा देंगे। इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने अस्तर की कटिंग कर दी है और नीचे थोड़ी सी इसकी लंबाई कम आई है, तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैं पट्टियाँ ज्वाइंट कर लूँगी। अभी एक साइड जो इसकी बंद वाली साइड है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। ये जो इसकी बंद वाली साइड है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारे 2 हिस्से हो जाएंगे बॉटम पार्ट के लिए, आगे और पीछे के लिए। देखिए इस तरह से बॉटम पार्ट के 2 हिस्से हुए हैं आगे और पीछे के लिए। अभी सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है, ऊपर की साइड इसकी खुली हुई साइड है। अभी जो हमने अस्तर कट किया है उसे हमें इसी तरह से बंद वाली साइड के ऊपर रखते हुए ड्रॉ कर लेना है। लेकिन बॉटम पार्ट की लंबाई हमें 31 इंच की यानी कि 31 इंच की रखनी है। तो अस्तर की लंबाई हमने 28 इंच की रखी थी, तो मेन फैब्रिक की लंबाई हम 31 इंच की यानी कि 31 इंच की रखेंगे। तो पूरे में हमें 31 इंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो बस इतना ही हमें नीचे की साइड से चेंजेस करना है। अभी नीचे से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम स्लीव कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक की भी। अभी हम अस्तर को हटा देंगे। तो ये बॉटम पार्ट के लिए 2 पीस है मेन फैब्रिक के, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मेरी लॉन्ग स्लीव निकल जाएगी, तो इसलिए मैंने इसे 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है। ये 21 इंच की हमारी रेडी होगी। और ऊपर से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी खुली हुई साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे कैप स्लीव की लंबाई के लिए, और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। और खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से मेरी स्लीव की चौड़ाई 4 इंच की है, तो उसमें 1.5 या फिर 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है, मैंने 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अभी हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है।
तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। आप चाहे तो इसमें 3/4 स्लीव भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो मेन वाला फैब्रिक हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसके गले में हम सिलाई लगा देंगे और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसे तीनों साइड से जॉइंट भी कर लेंगे अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को। और फ्रंट पार्ट को हमें कैसे रेडी करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो हमारा राइट साइड में जो नीचे वाला पार्ट आएगा उसे सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और जो हमारा राउंड वाला शेप है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद जो अस्तर है उसे हम उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो बैक पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। मेन फैब्रिक और अस्तर को मैंने जॉइंट कर लिया है दोनों को एक दूसरे के साथ। और ये जो हमारा एक साइड वाला यानी कि जो राइट साइड पर हमारा पार्ट आएगा उसे भी मैंने इस तरह से पलटते हुए जॉइंट कर लिया है और इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे भी मैंने तीनों साइड से जॉइंट कर लिया है। अभी जो हमारा लेफ्ट साइड में जो वाला हमारा पार्ट आएगा अंगरखा शेप में उसे हम इस तरह से पहले जॉइंट करने के पहले इसमें हम डोरी लगाएंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। तो इसके ऊपर हम 2 डोरी लगाने वाले हैं। तो एक हम कोने पर लगाएंगे और उसके नीचे 3 इंच का गैप रखते हुए एक निशान लगा लेंगे। अभी ये मैंने 2 डोरियाँ बनाई हुई है। तो जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है वहाँ पर हमें इस डोरी को रखना है। तो मैंने इसे पिन से सिक्योर किया हुआ है। तो जहाँ पर इसका कोना है पहला ऊपर वाला वहाँ पर एक डोरी को रखेंगे। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर एक डोरी को रखेंगे। तो ध्यान रहे डोरी को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर ही रखना है इस तरह से अंदर वाली साइड से। उसके बाद इसे पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये डोरी हमारी हिले नहीं। उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इसके गले में और नीचे की साइड ही हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा अस्तर है उसे हम उल्टी साइड पर इस तरह से पलट देंगे। तो ये डोरी हमारी अपने आप ही ऊपर की तरफ इस तरह से निकल कर आएंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों डोरी हमारी बाहर आ चुकी है। अभी हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे और इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें कवर सिलाई भी लगा दी है और इसे अस्तर के साथ भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी ऐसी ही 2 डोरियाँ हम दूसरे पार्ट में लगाएंगे यानी कि इसके बिल्कुल सामने वाले पार्ट में लगाएंगे। अभी ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसे हम बिल्कुल सेंटर में पहले ही हमने एक निशान लगाया था। आप चाहे तो फिर से निशान लगा सकते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में भी हमें बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है क्योंकि कट लगाने से हमें पता चलेगा कि ऊपर वाला पार्ट हमारा कहाँ पड़ेगा। तो जो ऊपर वाले पार्ट में भी हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो पहले हमने कट लगाया हुआ ही है, फिर से हम एक कट लगा लेंगे। तो दोनों कट को हमें इस तरह बिल्कुल सामने रखना है और नीचे की साइड पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है और दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। अभी जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा खुला रहता है, इसलिए ऊपर की साइड हम पहले गले की लंबाई चेक कर लेंगे। तो हमने पहले निशान लगाया हुआ है तो वहाँ तक हमारा 6.5 इंच पर एक और बार निशान लगा लेंगे। अगर आपको पता ना चल रहा हो तो उसके बाद हम वहाँ पर थोड़ा सा यानी कि आधा इंच तक एक टाँका लगा देंगे यानी कि थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसे नीचे की साइड जॉइंट कर लिया है। अभी जो 2 डोरियाँ हमने पहले वाले पार्ट में लगाई थी बिल्कुल वैसे ही 2 डोरियाँ हम नीचे वाले पार्ट में भी लगाएंगे। तो पहले हम बिल्कुल बराबर से निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो 2 डोरियाँ है वो हमें इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर दोनों डोरियों को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी 2 डोरियाँ बिल्कुल आमने सामने आएंगी दोनों डोरियों के। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी आप अपनी पसंद से इसके ऊपर टेजल्स लगा सकते हैं। अभी फ्रंट वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो स्लीव को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। सेंटर से हम स्लीव को अटैच करते हैं तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए
और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हम बॉटम पार्ट को जॉइंट करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ हमें अस्तर को जॉइंट करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाते हुए हम ऊपर की तरफ से इसमें सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है आगे और पीछे के। अभी टॉप का पार्ट हमें सीधा रखना है और बॉटम पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हमें दूसरी साइड पर भी बॉटम पार्ट को उल्टा रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से, वाले पार्ट में भी और पीछे वाले पार्ट में भी। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है। डोरियों को हम अंदर डाल लेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे। और उल्टा करने के बाद जहाँ तक हमारी कमर की चौड़ाई है उसके नीचे 3 से 4 इंच तक हमें चारों फैब्रिक को एक साथ मिलाते हुए 2 इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। कमर की चौड़ाई से 4 इंच तक नीचे तक हमें चारों फैब्रिक को मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है 2 इंच का गैप रखते हुए। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जहाँ तक हमारी कमर की चौड़ाई है उसके नीचे 3 या फिर 4 इंच तक गैप रखते हुए हमें चारों फैब्रिक को मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, यानी कि मैंने इसमें फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है। तो ध्यान रहे कट लगाते वक्त हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद कट लगाने के बाद जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है नीचे का, उस दोनों फैब्रिक को हमें एक दूसरे के साथ मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को अंदर की साइड पर डाल लेंगे और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसमें हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है और नीचे के दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो जाते हैं। तो दूसरी साइड पर भी पहले हम मेन फैब्रिक को सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें मेन फैब्रिक में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद मेन फैब्रिक को अंदर की साइड डाल लेंगे और ऊपर और नीचे के दोनों अस्तर को एक दूसरे के साथ मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो अस्तर की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और जो हमारी मेन फैब्रिक की जो बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए पूरे घेरे में सिलाई लगा देंगे, या फिर आप चाहे तो इसमें स्टिच भी करवा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। 4 इंच तक गैप रखते हुए मैंने पहले चारों फैब्रिक में इसकी फिटिंग की है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था वैसे मैंने इसकी फिटिंग की है। तो ये अस्तर वाला पार्ट और मेन फैब्रिक वाला पार्ट हमारा दोनों इस तरह से अलग अलग हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पर इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे से आप देख सकते हैं ये दोनों ही पार्ट अलग अलग हो चुके हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से। और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इस डोरी के ऊपर इस तरह से मैंने फैब्रिक टेसल्स बनाकर अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी टेसल्स अटैच कर सकते हैं। तो इस डोरी को हम इस तरह से टाई अप कर लेंगे और ये हमारी अंगरखा स्टाइल कुर्ती बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और ये आजकल बहुत ही फैशन में भी है। और इसी के साथ ये हमारी अंगरखा स्टाइल ब्यूटीफुल कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।